बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टॉकिंग अबाउट द अमोनिया मेटाबॉलिज्म। अमोनिया के सोर्सेज की सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमोनिया के सोर्स जिस तरह लिपन में उन्होंने बताया मैं उसी तरह से हम लेके चलेंगे बट इन अ डिफरेंट वे। कि सबसे पहले स्केलेटल मसल के अंदर उन्होंने बात की हुई है कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है और उनका जो अमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन पड़ा होता है वो आ जाता है इंटू द ग्लूटामीन। ग्लूटामीन की प्रोडक्शन हो जाती है तो ग्लूटामीन जाता है इन द लिवर, इन द इंटेस्टाइन, इन द किडनी। इंटेस्टाइन की हम बाद में बात करेंगे। लिवर और किडनीज की मैं बात करूँ तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लूटामिनेज और ग्लूटामिन डिहाइड्रोजनेज ऐड करते हैं और अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी अमोनिया बन गया। दिस वाज द सोर्स ऑफ अमोनिया, ठीक हो गया। बट उसके बाद वो बता रहे हैं कि लिवर से अमोनिया किस तरह एक्सक्रीट होता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन होती है और वहाँ से अमोनिया एक्सक्रीट हो जाता है। और अगर किडनीज़ की हम बात करूँ तो वहाँ से अमोनियम बनता है और यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। अब साथ ही साथ हम फंक्शंस भी देखते जाते हैं कि अमोनिया के फंक्शंस क्या होते हैं। तो भाई जब यूरिया एक्सक्रीट हो रहा है किडनी से तो इट इज़ प्लेइंग अ रोल इन द एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस के अंदर वो रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। लिपिन के अंदर इस तरह से उन्होंने एक्सक्रीशन और फंक्शंस को अलग नहीं दिया हुआ। आई विल बी टेलिंग देम साइड बाय साइड। अच्छा, फर्दर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन में ग्लूटामिन आ रहा होता है इधर ब्लड से, इधर डाइजेशन ऑफ फूड से, इधर बाय द ब्रांच चेन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। दिस इज हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटीरोसाइट्स के, इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर इंटेस्टाइन का अपना ग्लूटामिनेज होता है और वो अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी अमोनिया मिल गया हमें, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर इंटीरोसाइट के अंदर जो अमोनिया मेटाबॉलिज्म हो रही होती है उसके ज़रिए से हमारे पास एलानिन और सिट्रोलिन भी बन रहे होते हैं। एलानिन जो होता है, लिवर कहते हैं कि मैं यूज़ कर लूँगा एलानिन जो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवानी है, हम कहते हैं ओके। सिट्रोलिन जो होता है किडनीज यूज़ कर लेती हैं, उन्हें आर्जिनिन बनाना होता है बिकॉज दे नीड इट फॉर द यूरिया साइकिल एंड वी आर कम्प्लीटली ओके विद इट, ठीक है। तो ये और दो यूजेज आगे कि अमोनिया मेटाबॉलिज्म के अंदर से ये भी हमें और फ़ायदे मिल रहे होते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज़ कि जो ग्लूटामिन डिहाइड्रोजनेज जब एक्ट कर रहा होता है तो ये इसका एक साइड प्रोडक्ट हमारे पास एक और प्रोडक्ट बन रहा होता है दैट इज़ अल्फा कीटोग्लूटारेट, राइट। हमने अमाइनेशन और डीअमाइनेशन के अंदर पढ़ा, ट्रांसअमाइनेशन और ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के अंदर पढ़ा। तो ये इट इज़ बेसिकली ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर इन लिवर्स एंड किडनी, सो दिस इज ऑल्सो प्लस पॉइंट फॉर द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। टॉकिंग अबाउट द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन का ल्यूमेन के अंदर जो होता है यूरिया से अमोनिया बन रहा होता है और ये जो एंजाइम ऐड कर रहा होता है दैट इज़ बैक्टीरियल यूरिएज, ठीक है। और ये जो अमोनिया होता है मिल गया, सोर्स यहीं तक था। अब मैं एक्सक्रीशन की अगर बात बताऊँ तो क्या होता है कि अमोनिया पोर्टल वेन इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वहाँ से फिर वो लिवर तक पहुँचा दिया जाता है और लिवर फिर कहता है मैं मैनेज कर लूँगा, मेरे पास और भी बहुत यूरिया पड़ी हुई है और भी मेरे पास बहुत जो है सोर्सेज से अमोनिया आ रही है, मुझे पता है हाउ टू डील विद इट, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड सोर्स आ जाता है हमारे पास, ठीक है। वो ये आ जाता है कि डाइट में हम अमाइंस ले रहे होते हैं और इसके अलावा कुछ मोनोअमाइंस होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हार्मोन्स के तौर पर ऐड कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज लेते हैं और वो उसको उसका एक्शन करवा देते हैं इन पर, ठीक है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इज द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स दीज अमाइंस और मोनोअमाइंस इनटू द अमोनियम, ठीक है। तो हमारा काम हो जाता है। फिर आ जाता है प्यूरिन और पायरिमिडीन्स की मेटाबॉलिज्म। इनकी मेटाबॉलिज्म से हमारे पास जो इनके अंदर अमाइनो ग्रुप इनके रिंग्स के साथ अटैच होता है वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमें अमोनिया मिल गया, चारों सोर्सेज हमने पूरे कर लिए। बट साइड बाय साइड अगर हम देखें द अदर वे अराउंड, तो यानी प्यूरिन और पायरिमिडीन की सिंथेसिस के अंदर अमोनिया जो होगा वो रोल प्ले कर रहा होगा। इसके अलावा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के अंदर अमोनिया रोल प्ले कर रहा होता है एंड एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर भी अमोनिया रोल प्ले कर रहा होता है। ना मूविंग टुवर्ड्स द ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने इस तरह दो फेजेस में बताई हुई है। इफ़ वी टॉक अबाउट फर्स्ट जो ग्रुप उन्होंने बताया हुआ वो ये है कि यूरिया किस तरह डिस्पोज हो रहा होता है। तो भाई यूरिया फॉर्मेशन हो जाएगा, ये सारी बॉडी के नाइट्रोजन या अमाइनो ग्रुप्स होते हैं लिवर के अंदर आ जाया करते हैं और वो ब्लड के जरिए किडनी की तरफ जाता है और किडनी से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का पार्ट बनता है और फिर यूरिन का पार्ट बन के एक्सक्रीट हो जाता है। मसल से अगर मैं बात करूँ कि इस तरह नाइट्रोजन आ रही होती है टू द लिवर तो एलानिन की फॉर्म में आ रही होती है, ठीक है। और लिवर जो है फिर वो एक्सक्रीट कर देता है और लिवर और मसल के दरमियान जो नाइट्रोजन का लेन देन हो रहा होता है, जो ग्लूकोज एलानिन साइकिल है वो प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन कर देता है। बट यहाँ पर हमने एलानिन की बात की। अगर मैं बात करूँ इंटेस्टाइन, स्केलेटल मसल, लिवर की, स्पेशली सीएनएस की, तो वहाँ पर हम ग्लूटामिन की बात करेंगे, वहाँ पर हम एलानिन की बात नहीं करेंगे। वहाँ पर क्या हो रहा होता है कि ग्लूटामेट अमोनिया के साथ मिलकर ग्लूटामीन बना दिया करता है बाय द एक्शन ऑफ ग्लूटामीन सिंथेटेज एंजाइम और एटीपी यूज़ कर रहा होता है। फिर ग्लूटामिन ब्लड के जरिए इसको फर्दर आगे डिस्पोजल की तरफ ले जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट।